जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले पेंशनर लिखते हैं, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ ईसीएचएस, नाउ आई वांट टू ज्वाइन इट, प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसीजर। यानी ये ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसका प्रोसीजर पूछ रहे हैं क्या है। दोस्तों, अगर आप ईसीएचएस में इनरोल होना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ईसीएचएस में जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, जिसके बेस पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फिर कुछ दिन बाद आपका ईसीएचएस कार्ड बन जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं जानते करना तो फिर आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलीक्लिनिक या फिर ईसीएचएस डिपार्टमेंट से कंसर्न करना पड़ेगा, तो आपका कार्ड बनाया जा सकता है ऑफलाइन। लेकिन दोस्तों, आजकल घर बैठे ही सब सुविधा मिल रही है, तो आप घर बैठे ही ईसीएचएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर है जो एसबीआई ने, सीपीपीसी ने लिखा है ऑफिस ऑफ जेटीसीडीए एयरफोर्स को, डिपार्टमेंट को लिखा है दोस्तों, एयरफोर्स के, जिसमें एक पेंशनर लिखते हैं, टिल डेट आई हैव नॉट रिसीव्ड माय रिवाइज पेंशन एरियर पेमेंट। यानी इन्होंने एरियर के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, तो जिसके बेस पर एसबीआई ने एयरफोर्स ऑफिस को लिखा है। दोस्तों, इसमें पेंशनर को परेशान करने वाली बात है। यानी एसबीआई लिखता है एयरफोर्स को कि आप पेमेंट करेंगे, और एयरफोर्स लिखता है एसबीआई को। मतलब यही कहानी चल रही है कई दिनों से, लेकिन पेंशनर को अभी तक कुछ नहीं मिला। दोस्तों, आए दिन इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, ये पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को भुगतनी पड़ती है। इसमें पेंशनर की या फिर फैमिली पेंशनर की कोई गलती नहीं होती। दिक्कत कहाँ आती है? बैंकों द्वारा, स्पर्श द्वारा, पीसीडीए द्वारा, एयरफोर्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो दोस्तों, ऐसी ये लेटर लिखा गया एसबीआई सीपीपीसी के द्वारा, और इसमें इन्होंने बताया कि वी हैव नॉट पेड पेंशन अकॉर्डिंग टू कोरिजेंडम पीपीओ। यानी कोरिजेंडम पीपीओ के आधार पे हमने कोई पेंशन रिवाइज नहीं करी, ना ही कुछ दिया है। हम सिर्फ पेंशन देते रहे पेंशनर को टिल 31/10/2022 तक। 31/10/2022 तक हम पेंशन देते रहे एसबीआई की तरफ से। फिर लिखा है, फर्दर वी इन्फॉर्म दैट एज पर सेट पीपीओ वी हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड कैलकुलेशन शीट। और दोस्तों, हम आपको ये इन्फॉर्म करते हैं, यानी किसे? एयरफोर्स ऑफिस को बोल रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हमने पहले ही जो कैलकुलेशन शीट थी वो भेज दी है। तो दोस्तों, जो इन्होंने कैलकुलेशन शीट वगैरह सब कुछ बना के दे दी, दोस्तों ये काम है बैंक सीपीपीसी का। अब इनका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया, तो अब स्पर्श पेमेंट करेगा। लेकिन स्पर्श क्या डिमांड कर रहा है? स्पर्श बोल रहा है बैंक से, सीपीपीसी से, कि आप हमें कैलकुलेशन शीट दीजिए, तब हम पे करेंगे पेंशनर को। यानी दोस्तों, स्पर्श को, पीसीडीए को पता ही नहीं किस तरीके से एरियल कैलकुलेट करना है, क्या करना है। वो डिमांड कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट से या फिर बैंक से कि आप हमें एरियल शीट प्रोवाइड करें, तब हम पेंशनर को दें। कितनी दिक्कत की बात है दोस्तों। यही यहां पे लिखते हैं, स्पर्श इज आस्किंग कैलकुलेशन शीट फ्रॉम सीपीपीसी गांधीनगर। यानी बैंक से मांग रहा है वो कैलकुलेशन शीट, जो स्पर्श है। तो दोस्तों, मैं इन पेंशनर को बोलूंगा, जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, एक ग्रीवांस डाल दे दिए सीपी ग्राम के थ्रू, शिकायत डालिए आप, और पूरी बात उसमें सही से लिखिए कि ऐसे ऐसे मुझे पेमेंट नहीं हुआ है, मुझे तंग किया जा रहा है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा, और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा। 80 अबव थे दोस्तों। इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी, स्पर्श पोर्टल एक्सेप्टेड इंस्टेंटली। यानी स्पर्श ने तुरंत इनका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया, और इन्होंने मशीन के द्वारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा, फिंगरप्रिंट लगा के। मशीन आती है वो बायोमेट्रिक की, जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में समझाया था, 2500-3000 की। तो घर बैठे इन्होंने स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लिया। और कैसे करा? स्पर्श पे लॉगिन करा, जहाँ पे लिखा होता है लाइफ सर्टिफिकेट भरने का, वहां पे क्लिक किया, उसके बाद मशीन लगाई, आधार बेस से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया तुरंत। आप भी कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर था 1 सितंबर 2023 का, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईसीएचएस सर्विस। दोस्तों, ये लेटर सबको भेजा गया है। जो ईसीएचएस की दिक्कतें हैं भूतपूर्व सैनिकों की, उसको सुधारा जाए, नए पॉलीक्लिनिक खोले जाएं, इसके लिए एमओडी से भी परमिशन ली। यानी ईसीएचएस की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाया जाए पेंशनर के लिए, ताकि पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, यही इस लेटर में लिखा हुआ है कि 17 न्यू पॉलीक्लिनिक हैं, उनको खोला जाए। ईसीएचएस में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसको सुधारा जाए, ईसीएचएस को अपडेट किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए।
ताकि पेंशनर को कोई दिक्कत ना हो। लिस्ट ऑफ प्रपोजल ऑफ पीएसटी ऑफ न्यू पॉलिक्लिनिक एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिक्लिनिक अटैच। और दोस्तों जो जो नए पॉलिक्लिनिक खुलने हैं इसी के साथ इसकी लिस्ट भी अटैच है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि 17 नए पॉलिक्लिनिक खोले जा रहे हैं। बाद में इन्होंने ये भी बोला कि ईसीएचएस की जो सर्विस हैं उनको भी बेहतर करा जाए। जो भी सुविधाएं हैं ईसीएचएस की, मतलब पेंशनर को कोई परेशानी ना हो मेडिकल की सुविधाएं लेने में। आप क्या समझते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या आपको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं ईसीएचएस डिपार्टमेंट की तरफ से? आप कमेंट करिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक जरूरी सूचना है, आपातकाल स्थिति में यानी इमरजेंसी में ईसीएचएस कार्ड होल्डर किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी इमरजेंसी है मेडिकल से संबंधित तो आप देश के किसी भी कोने में अस्पताल में जा सकते हैं अपना इलाज करवाने। उस इलाज का पूरा खर्चा ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अदा किया जाएगा। यानी जो भी आपका बिल आता है, चाहे आप दवाइयां ले रहे हो, चाहे आप ऑपरेशन करवा रहे हो, चाहे आप टेस्ट करवा रहे हो, जो भी बिल है आपका वो कौन पे करेगा? ईसीएचएस डिपार्टमेंट द्वारा। ये संदेश हर भूतपूर्व सैनिक व अमर बलिदानियों के परिवार और उनके आश्रितों तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे ऐसी स्थिति में किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई पेंशनर को पता ही नहीं रहता कि मेरी जो सुविधाएं है वो फ्री है, मैं कहीं भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता हूं, चाहे कोई सा भी हॉस्पिटल हो। फिर जो बिल मिलते हैं उसको क्लेम कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसे पता नहीं रहता चीज पेंशनर को। तो दोस्तों इसके लिए जो भी आपके बिल है उनका क्लेम करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका इम्पैनलमेंट में जो हॉस्पिटल है सिर्फ उसी का बिल क्लेम होगा। अगर आप नॉन इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी आप उसका बिल क्लेम करा सकते हैं। बस आपको गाइडलाइन पता होनी चाहिए सही से, बाकी आजकल सब काम होते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मेरे पास कुछ ईमेल आईडी हैं स्पर्श की और कुछ नंबर हैं, तो आप मेरे से ये ले सकते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया था, स्पर्श ईमेल आईडीज एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। यानी अगर आपको स्पर्श से कोई दिक्कत है या फिर आपको किसी का फोन नंबर चाहिए, स्पर्श से रिलेटेड नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। आप मेरे से ये ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्पर्श की मेल आईडी है और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं या फिर फोन पे भी बात कर सकते हैं। तो आप मेरे से ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा डीएडीआर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है 4 तारीख को अप्रूवल नहीं मिली डीएडीआर पे। मीटिंग तो हुई थी लेकिन डीएडीआर पे कोई फैसला नहीं लिया गया। दोस्तों आज है 6 तारीख, तो देखते हैं सुबह तक, दोपहर तक, रात तक आज फिर कोई फैसला होता है या नहीं होता डीएडीआर पे। क्योंकि दोस्तों आज भी मीटिंग होनी है कैबिनेट की और हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्राइडे के दिन, आज के दिन ये फैसला आ जाए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर एक लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, सीएसडी से रिलेटेड है ये, यानी कौन कौन से आप सामान खरीद सकते हैं। और दोस्तों जो ये लेटर है ये कब से लागू होना है? ये होना था 1 सितंबर 2023 से। जो भी इस लेटर के अनुसार चेंज करे गए सीएसडी से रिलेटेड, पीरियोडिसिटी फॉर परचेज ऑफ अगेंस्ट फर्म डिमांड कैटेगरी एएफडी 1 आइटम, यानी जो एएफडी 1 आइटम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। रेफर सीएस डेटेड लेटर, यानी दोस्तों इसमें एक लेटर है पहले का 27 नवंबर 2018 का, जिसमें आप एएफडी के आइटम खरीद सकते थे। किस तरीके से? यानी पीरियड वाइज आप खरीद सकते थे। जैसे टीवी है, 2 टीवीज इन ए ब्लॉक पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आप 2 टीवी खरीद सकते हैं। ऐसी एसी 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आप 4 एसी खरीद सकते हैं। ऐसी अदर एएफडी आइटम लेस 4 व्हीलर्स नो चेंज। तो दोस्तों जो अदर आइटम थे एएफडी 1 के रिगार्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं है, बस टीवी एसी में दोस्तों ये चेंज था। जिसमें जो टीवी है जैसा मैंने आपको बताया 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आप 2 टीवी खरीद सकते हैं। ऐसी 4 साल के ब्लॉक पीरियड में आप 4 एसी खरीद सकते हैं। बाकी द अबव चेंज विल बी इफेक्टिव, मैंने आपको बता दिया कि जो भी ये चेंजेस होने थे ये 1 सितंबर 2023 से लागू हो गए। तो आप भी चीजें परचेज कर सकते हैं, चाहे वो एएफडी 1 आइटम हो चाहे वो एएफडी 2 आइटम। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।